एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा जंगल था। वहाँ एक बंदरों का झुंड रहता था। उन बंदरों का एक सरदार था जिसका नाम था एड़ी बंदर। जैसा नाम वैसा उसका काम, क्योंकि उसकी बुद्धि उसके पैरों में ही निवास करती थी। वो सब पे हुक्म चलाता था और बड़ा इतराता था, क्योंकि वो सरदार था। पर पीछे तो सब उसकी बड़ी हंसी उड़ाते थे। कहा भी है, अंधे में काना राजा। वो काम तो कुछ नहीं करता था, पर अगर गलती से भी कोई काम कर लेता था तो एक बहुत बड़ा भूचाल आ जाता था और इसका खामियाजा उसकी प्रजा को ही चुकाना पड़ता था। पर उसका प्रधान बहुत बुद्धिमान था। इस कारण से मुसीबत कई बार आते आते टल जाती थी। पर सरदार तो सरदार ही था, अपनी बात पे अड़े रहता था। उसको तो अपनी प्रजा की भी कोई फिक्र नहीं थी। एक बार की बात है, जंगल में बहुत बड़ा तूफान आया। तूफान इतना तेज था कि एक बार तो पूरा जंगल हिल गया। कितने पेड़ नीचे गिर गए और कितने पेड़ जड़ों से कमजोर हो गए। सब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर जगह की तलाश कर रहे थे। आंधी साथ में बारिश भी लेके आई थी। बारिश 7 दिन तक चलती रही। सब बंदर पेड़ों की शाखाओं पे अपना डेरा जमा के बैठे थे। पर अब पेड़ भी कमजोर होने लगे थे और खाने का सामान भी खत्म होने वाला था। परिस्थिति बहुत विकट बन चुकी थी और पानी नीची नदियां बनकर जंगल में बहे जा रहा था। बंदरों के सरदार ने सब बंदरों को बुलाया और आदेश दिया, अब तुम अपने छोटे छोटे झुंड बनाओ और पेड़ों को खाली करो, ताकि तुम्हारा सरदार सुरक्षित रह सके। सब बंदर विस्मय होके सरदार को देखने लगे, पर सरदार का आदेश टालने की हिम्मत किसी में नहीं थी। तभी प्रधान बोला, सरदार जी, हम कल सवेरे होते ही बंदरों की एक टोली को यहाँ से रवाना कर देंगे और धीरे धीरे सबको यहाँ से। तभी सरदार बोल उठा, कल होते ही यह काम सबसे पहले हो जाना चाहिए। और वो जाते जाते कह गया, मेरे आराम का समय हो चुका है। प्रधान, बाकी तुम देख लेना। प्रमुख ने सारे बंदरों को बुलाया और पेड़ों की जो शाखाएं नीचे गिर गई थी, सबकी सहायता से उसने एक बहुत बड़ी नाव का निर्माण किया। यह काम करते करते उसे शाम हो गई थी, पर हाँ, एक नाव बनकर तैयार हो गई थी जिसमें 4 से 5 बंदर आराम से बैठ सकते थे। सवेरे होते ही प्रधान ने कुछ बंदरों का नाम लिया। रामू बंदर, श्यामू बंदर, कालू बंदर और मंजलू बंदर। मंजलू बंदर प्रधान का प्रधान सेवक था। उसने मंजलू बंदर को रास्ता दिखाया और कहा, उस पहाड़ की छोर तक पहुंच जाना। वहाँ एक छोटी सी गुफा है, वहाँ सब कुछ छोड़ देना और अगर बारिश तेज हो या बहाव तेज हो तो तुम नाव लेकर वापस न आना। बंदर नाव लेकर चलने लगे। जैसे जैसे आगे बढ़ते पानी का बहाव और तेज हो रहा था। पर हिम्मत की कीमत है, वो उस पहाड़ तक पहुंच गए
और रास्ते में बारिश के कारण गिरी कुछ सब्जियां और फल भी साथ में लेते गए। पानी का बहाव तेज हो रहा था। बंदरों की स्थिति और मुश्किल होती जा रही थी। इसलिए प्रधान ने और लकड़ी इकट्ठी करने का आदेश दिया और धीरे धीरे 3-4 नाव बनकर और तैयार हो गई। प्रधान का सेवक भी वापस लौट चुका था। प्रधान ने सबको नाव पे बैठाया और सरदार को भी बुलाकर अपनी नाव पे बैठाया। पर सरदार ने अपनी नाव पे किसी को नहीं बैठने दिया, क्योंकि उसे तो सोना था और उस नाव के पिछले हिस्से में वो सो भी गया। बहाव तेज होने के कारण प्रधान की नाव अटक गई। उसने सरदार को उठने को कहा, पर सरदार टस का मस नहीं हुआ। प्रधान ने पूरा जोर लगाया, नाव तो निकल गई, पर सरदार नाव से गिर गए और एक शाखा पर जा गिरे। बहाव तेज होने के कारण चाह के भी वो अपने सरदार को अपने साथ सुरक्षित स्थान पर नहीं ले जा पाया। बाकी सब सुरक्षित जगह पे पहुंच गए थे और सबने प्रधान को अपना नया राजा भी घोषित कर दिया था। जब राजा की आंख खुली तो उसने खुद को अकेली और बेबस पाया। आज उसके बात भी सुनने वाला कोई नहीं था। वो सिर्फ अकेले ही रह गया था। किसी ने ठीक ही कहा है, जैसी करनी वैसी भरनी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।